बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 4 किलो गाजर का हलवा हम किस तरह से बनाएंगे कि एक परफेक्ट रेसिपी बनेगी। विंटर स्पेशल की बड़ी कमाल की रेसिपी है, तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है, वीडियो मिस नहीं करनी है आपने। यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए नॉर्मल साइज़ की जो गाजरें होती हैं वो ले लिए। बहुत ज़्यादा मोटी भी आपने नहीं लेनी, और कोशिश करें कि हमेशा गाजर के हलवे के लिए वो गाजर इस्तेमाल करें जो कि ऊपर से रेड रेड हो और ताज़ा गाजरें हैं। यहाँ पर इनको अच्छा सा मैंने साफ़ कर लिया है। मज़ीद इसको आपने एक दफ़ा वॉश करना है, और इसका जो छिलका है आपने अच्छे से उतार लेना है। भले आप इसको पील कर लें, भले आप इसको छुरी की मदद से इसका जो छिलका है वो ऊपर से उतार लें। लेकिन आपने अच्छा से इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद फिर एक दफ़ा आपने वॉश करना है इसको कद्दूकस करने से पहले। क्योंकि हम जब गाजर को मार्केट से लेके आते हैं तो इसके ऊपर ना छोटी-छोटी सी जड़ें लगी होती हैं, और अक्सर इन जड़ों के अंदर ना मट्टी होती है। तो इसे वॉश कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले आप इसको पील करने से पहले करें या बाद में। अच्छा सा वॉश करने के बाद इसकी साइडें रिमूव करने के बाद ये इस तरह से हो गई हैं, और अब इसे हमने कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के भी 2 तरीके हैं। पहले भी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था कि अगर आप हाथ से कद्दूकस करते हैं तो वो आपको उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अगर आप चॉपर के साथ ये वाला इसमें सेट करेंगे, स्टील वाली जो प्लेट वाला होता है तरीका, ये वाला अगर आप तरीका देखेंगे तो इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में 4 से 5 किलो जो गाजरें हैं वो आप इजीली कद्दूकस कर सकते हैं, और बिल्कुल ये आसान एक तरीका है। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है, वो कद्दूकस करता है, तो आप बिल्कुल कद्दूकस उसे करें, और कद्दूकस करने के बाद आपने सारी गाजरें जो है वो एक पतीले में ऐड कर देनी है। अच्छा, जो पहले मैंने आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर की थी, उसमें खोए वाला तरीका था कि हमने खोया जो ऐड करना है, वो गाजर का हलवा किस तरह बनाते हैं। आज जो तरीका शेयर कर रही हूँ, इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध वाला जो तरीका होता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है, जो खोए वाला मेथड होता है बनाने का, वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो सारी गाजरें कद्दूकस करने के बाद इसे हमने पतीले को रख देना है फ्लेम के ऊपर। हल्का-सा हमने इसको रखना है फ्लेम को फ़िलहाल, ठीक है? जैसे ही हम इसको हल्का-सा फ्लेम को रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम जब इसको कुक करेंगे तो गाजरें जो हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगी। आपने इसमें कोई भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। फ़िलहाल इसमें आपने कोई चीनी, पानी-शानी कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने एज़ इट इज़ इसमें ऐड करनी है, और ऊपर ढक्कन दे देना है मीडियम सी फ्लेम पे रख के। 5 से 7 मिनट लग गए हैं, तो मैंने इसे हल्की सी फ्लेम पे जब कुक किया है तो ये इसकी कंडीशन हो गई है। देखिए यहाँ पर गाजरें जो हैं वो तकरीबन सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। और जब ये सॉफ्ट होना शुरू होंगी तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगी, इसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें कि अब जो गाजरें हैं वो कुकिंग वाले प्रोसेस में हैं। अब यहाँ पर हमने दूध ऐड कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप देखें कि इसकी स्टीम बननी शुरू हो गई है तो आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। और ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं, जो कि अभी कुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं तो वो टेस्टफुल नहीं बनता, या फिर उसमें मेजरमेंट जो है वो आगे-पीछे हो जाती है। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको आपने फुल वॉच करना है। अब यहाँ पर हमने जो दूध ऐड किया है वो 2 लीटर है। जैसे अब मेरे पास गाजरें थी यहाँ पर 4 लीटर थी, हाफ़ क्वांटिटी हमने इसमें दूध की ऐड की है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर लें, लेकिन अगर परफ़ेक्ट अगर क्वांटिटी देखी जाए तो हाफ़ मैंने इसकी क्वांटिटी रखी है दूध की। मतलब कि 2 लीटर मैंने यहाँ पर दूध ऐड की है। दूध ऐड करने के बाद फिर इसे मैंने पकना जो है ना, पकने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे दरमियान-दरमियान में ना आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है, ताकि हलवा जो है वो नीचे ना लगे, या फिर इसकी जो फ्लेम है आपने इतनी रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है, ताकि एक अच्छा-सा परफेक्ट सा जो इसका टेस्ट है वो भी आए। और जब दूध में गाजरें पकती हैं तो वो अच्छे से गल भी जाती हैं, और टेस्ट उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। बस आपने साथ-साथ इसमें चम्मच हिलाते जाना है। 1 से 2 दफ़ा जब आप इसमें चम्मच हिलाएँगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि दूध जो है वो इसमें खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो देखने में लुक है वो बिल्कुल ऐसी लगेगी। और जब आप देखेंगे इसमें दूध जो है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में रह गया, तो फिर आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अच्छा, अब चीनी जो है मैंने यहाँ पर पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें, जितना आपको इसमें चीनी का जो टेस्ट है वो पसंद है। लेकिन अगर एक मेजरमेंट अगर देखी जाए तो उसमें फिर मैंने 2.5 कप इसमें ऐड कर दिए, ठीक है? जो चाय वाला कप होता है ना, उसकी मेजरमेंट ले लें, और 2.5 कप। 4 किलो गाजरों के हिसाब से 2.5 कप जो है वो मीठा बहुत है इसमें। जब चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है,
क्योंकि चीनी का भी पानी रिलीज़ होता है और उसके बाद फिर इसको भी मैंने खुश कर लिया, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें घी ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसमें देसी घी ऐड कर लें, चाहे तो जो नॉर्मल दूसरा घी होता है वो ऐड कर लें, लेकिन ऑयल इसमें ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि एक परफेक्ट गाजर का हलवा बनाने की जो रेसिपी या तो देसी घी के साथ बनेगी या फिर जो एक नॉर्मल दूसरा घी होता है रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैंने घी ऐड कर दिया है। अगर वेट की बात की जाए तो 1 पाव तकरीबन ये घी होगा, ठीक है? 1 पाव घी हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने बहुत अच्छा भुनाई करना है। अब जो टेस्ट लेके आना है ना हलवे में, वो भुनाई के सर पे। जितना अच्छा हम इसे भुनाई करेंगे, जितना इसका कलर जो है अच्छा होगा, हलवे का जो टेस्ट है वो इतने मज़े का होगा, इतना इसका जो टेस्ट है आपको ज़बरदस्त लगेगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस आपने हल्की सी फ्लेम पे इसको बार-बार चम्मच हिलाने के साथ-साथ आपने इसे एक परफेक्ट किस्म का कलर भी देना है और साथ आपने भुनाई भी करना है। जब आप इसे अच्छा-सा भुनाई करेंगे तो माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको दूध का जो टेस्ट है वो भी आपको इसमें मिलेगा और एक परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अच्छा, इसमें ना मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। आप इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके साथ भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगेगा। तो सर्दियों के हिसाब से एक परफ़ेक्ट जो हलवे की रेसिपी होती है वो आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ मेरे बताए हुए मेथड के साथ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट बनेगी। सर्दियों का सीज़न है, बना कर दें अपनी फैमिली को और शेयर करें उनके साथ एक ऑथेंटिक गाजर हलवे की रेसिपी। तो बस आपने लास्ट पे इस पे ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं और ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके सामने है जो कि एक बिल्कुल आसान मेथड के साथ बताई है और एक-एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत डिटेल के साथ ये रेसिपी आपको मैंने बताई है। तो प्लीज़ आपने इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, प्लीज़ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।